नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अशोक यादव एक बार फिर आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आप सभी को मालूम है कि अपन लोग क्लास 10th का जो एक श्रृंखला के अंदर, एक सीरीज के अंदर अध्ययन कर रहे हैं कि भाई अपना पेपर बिल्कुल पास में आ चुका है, तो अपन लोग पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे। उसकी वजह से एक श्रृंखला, एक ऐसी सीरीज लेके मैं आपके सामने चल रहा हूं कि पेपर वाइज सीरीज लेके चल रहे हैं कि 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन कैसे कैसे पुट होते हैं, वो ही चीज मैं आपको यहां समझा रहा हूं। उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोग पेपर में अच्छे से अच्छे अंक आसानी से बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अपन लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर अपने पेपर का पहला क्वेश्चन देखा था कि एग्जाम के अंदर पेपर का पहला क्वेश्चन कैसे पुट होता है। देख लिया था वैदिक मैथ से होता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है, सारा देख लिया पिछला लेक्चर के अंदर। ठीक है, आज करूं मैं दूसरे लेक्चर में अपनी बात, क्या बात मेन है वो ध्यान से समझिएगा प्यारे मित्रों। देखिएगा, बात करूं मैं आज अपने पेपर के एक तो क्वेश्चन नंबर 8 की और एक क्वेश्चन नंबर 25 की। भाई क्वेश्चन नंबर 25 क्या आता है और क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है। प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 25 अपने पेपर के अंदर अपनी बुक के टॉपिक प्रायिकता से आता है। इंग्लिश में बोलूं तो प्रोबेबिलिटी से आता है। भाई क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 25 जो है अपने पेपर के अंदर आता है वो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी से आता है। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी अपने सिलेबस के अंदर 4 नंबर की चलती है, 4 मार्क्स की चलती है। आप देखो बच्चों, एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 अपने पेपर में आता है वो 1 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन इससे जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 होता है वो 3 नंबर का आता है। ऐसे कुल मिला के अपने पेपर के अंदर 4 नंबर की आती है। तो आज अपन इन दोनों क्वेश्चनों की बात करेंगे कि प्रायिकता से या प्रोबेबिलिटी से 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है और 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग आज यहां ये पढ़ लेते हो तो आपके ये 4 नंबर झोली में अभी डाल लेना भैया जी, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। बात करूं मैं प्रायिकता के बारे में आपको कि देखो अपन लोग, मैंने आपको बताया था कि श्रृंखला में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, बट मैं प्रायिकता के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन नहीं कराऊंगा। इसके अंदर अपन सारे क्वेश्चन बुक में जितने दे रखे हैं, 11 एग्जाम्पल दे रखे हैं और 11 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे करेंगे अपन। भाई ये सबसे इजी टॉपिक है, कमजोर बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इस टॉपिक में भी अपन लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये वो अपनी बेवकूफी है। क्योंकि प्यारे बच्चों, भाई इसमें 4 नंबर पूरे लाने हैं, कहीं भी कैसे भी अगला क्या कोशिश कर ले, बट अपने इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए। इसी चीज को देखते हुए मैं आपको आज प्रायिकता का पूरा कराऊंगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे अगला पुट करता है, कैसे कैसे नहीं करता है, सारे के सारे चीजें मैं समझाऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने देख लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं, जो पेपर का क्रमांक क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 25 है। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के अपन लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, हर चीज, छोटी छोटी चीज आपको निकाल के बताऊंगा कि कौन सी चीज कहां से निकल के आती है। आप लोग बस ध्यान से पूरा सेशन देखिएगा और आसानी से आप लोग ये 4 नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। तो देखो, ध्यान से बात करूं मैं, अब मैं आपको ये छोटी छोटी ये चीजें नहीं बताऊंगा कि बच्चे प्रायिकता क्या होती है। भाई अपने पास इतना टाइम नहीं है कि ये भी बताएं कि प्रायिकता क्या होती है। सीधे अपन अपने टॉपिक पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि जो प्रायिकता होती है, जिसे अपन पी इससे नोट करते हैं। भाई पी का मतलब प्रायिकता
या प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब कोई भी इवेंट मतलब घटना, भाई किसी भी घटना की प्रायिकता, उसका सूत्र क्या होता है, सीधा लिखना चाहो तो आप सीधा भी लिख सकते हो या पूरा लिखना चाहो तो पूरा। गठित घटना के अनुकूल परिणाम बटे गठित घटना के कुल परिणाम, यह अपना फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का। सीधा लिख सकते हो आप अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो इंग्लिश में बोलूं तो आपको फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है बच्चों, आप लिख सकते हो फॉर्मूला आसानी से। तो देखो अब अपने अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं। भाई अनुकूल परिणाम क्या होता है देखिएगा, जैसे मान लो आप लोग क्रिकेट खेलने गए, वहां पर आप लोग टॉस करते हो सिक्के से। जैसे आप लोग सिक्का हाथ में लेते हो, भैया जी जब तक आप लोग टॉस नहीं करते हो उससे पहले आपको यह थोड़ी ना मालूम होता है कि इसमें रुपया आएगा या इंडिया आएगा। भाई दो ही चीजें होती हैं, तो रुपया आता है या इंडिया आता है, तो वो आपको पहले नहीं मालूम चलेगा। जब तक आप सिक्के को उछाल नहीं दोगे और उछालने के बाद जब तक सिक्का नीचे नहीं आता है तब तक आप लोगों को नहीं मालूम चलेगा कि भाई अपन टॉस जीते या हारे। तो भैया जी अनुकूल परिणाम वो होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं कि मानो आपने कॉइन को थ्रो कर दिया, सिक्के को उछाल दिया, सिक्का नीचे आ गया और आते आपको मालूम चले कि हाँ जी भैया जी इंडिया आ गया। तो आपने मानो टॉस में मांगा कि मुझे तो इंडिया चाहिए, तो वो आपका अनुकूल परिणाम हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया कि आपने किसे चूज किया, आपने इंडिया को चूज किया और इंडिया आ गया, तो वो आपका फेवरेबल आउटकम होता है। टोटल आउटकम या कुल परिणाम क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कुल परिणाम वो चीज होती है कि आपने सिक्के को नहीं उछाला, उससे पहले आपको एक चीज मालूम है। क्या चीज है देखो ध्यान से, कि भाई अपन सिक्के को उछालेंगे तो अपने पास दो ही परिणाम आएंगे कि या तो भाई रुपया आएगा या अपना इंडिया आएगा, कोई तीसरा तो नहीं आना, या तो रुपया या इंडिया। बोला हाँ सर बात तो सही है। तो आपका रुपया और इंडिया दोनों कुल परिणाम हो गए, टोटल आउटकम हो गई। अगर उछालने के बाद मालूम चलता कि भैया जी ये आया है, वो तो अपना अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम होता है, नहीं मालूम चला वो अपना टोटल आउटकम या कुल परिणाम होता है। तो चलो प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूला आसानी से समझ में आ गया होगा। बोला हाँ सर आसानी से समझ में आ गया। तो देखिएगा ध्यान से, अब मैं सीधे आपके क्वेश्चंस की बात करता हूं कि कैसे क्वेश्चन पुट होता है। देखो बच्चों मेन रूप से अपने जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैं उनकी बात करूं, बाद में अपन लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या है। देखो अपने इसमें एक तो सिक्के का क्वेश्चन आता है, मतलब एक तो कॉइन का क्वेश्चन आता है, दूसरा इसके अंदर आपके पासे का क्वेश्चन आता है, मतलब डाइस का क्वेश्चन आता है, तीसरा आपके इसके अंदर ताश का क्वेश्चन आता है, मतलब डेक का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो आपके कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड उसका क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, सिक्के का, पासे का या ताश का क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपको दो चीजें और याद रखनी है। एक तो आपका जो लीप वर्ष है, जो आपका लीप ईयर है, उससे संबंधित क्वेश्चन। अगला है आपका एलीप वर्ष, मतलब नॉन लीप ईयर, उससे संबंधित क्वेश्चन। भाई आपको ये पांच चीजें तो अच्छे से याद रखनी है। इन चीजों के बारे में आपको सब कुछ बेसिक से लेवल, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक मालूम होना चाहिए। जरूरी नहीं अगला क्वेश्चन आपको आपकी बुक का सेम उठा के दे। इनसे क्वेश्चन अगला कुछ भी जो चाहिए, जैसे जैसे अपने पास आउटकम्स बनते हैं, परिणाम बनते हैं, कुछ भी तो दे सकता है अगला।
तो पहले अपन इन पांचों चीजों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में अपन लोग अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो आप लोग इन चीजों के बारे में ध्यान से समझिएगा। देखो मैं एक एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सिक्के की बात करूं, कॉइन की बात करूं। यह चीज क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। मान लो पहले मैं एक सिक्के की बात करूं, एक कॉइन की बात करूं। अगर अपन एक सिक्के को उछालते हैं, जब एक सिक्के को उछाला जाता है या वन कॉइन को थ्रो किया जाता है, तो उसमें अपने पास दो परिणाम आते हैं, दो आउटकम आते हैं कि भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब या तो चित्त आएगा या पट्टा आएगा। जैसे अपन लोग एक सिक्के को उछालते हैं तो अपने पास टोटल आउटकम, कुल परिणाम, जो टोटल आउटकम होते हैं, कुल परिणाम होते हैं, वो प्यारे बच्चों दो आते हैं कि भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित्त आएगा या पट्टा आएगा। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम चल गया कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है, वन कॉइन को थ्रो किया जाता है, तो कुल परिणाम या टोटल आउटकम कितने होते हैं? बोला सर दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? या तो हेड या टेल, या तो चित्त या पट। इनके अलावा कोई तीसरा तो नहीं होता है। बोला हाँ सर बात तो सही है। तो चलो ये अपनी एक सिक्के की बात फिनिश होती है। क्वेश्चन क्या करता है अगला कि भाई जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक सिक्के को उछाला जाता है तो पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। या वन कॉइन को थ्रो किया जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, या टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, या टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, या हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ये चार प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। चारों क्वेश्चन का आंसर 1/2 होगा, 1/2 होगा। क्यों भाई? कुल परिणाम या टोटल आउटकम कितने हैं? 2 हैं, तो अपॉन में तो 2 आना है, क्योंकि सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम या कुल परिणाम तो 2 है, तो नीचे तो 2 आना है। ऊपर देखो भाई, एक सिक्के के अंदर, एक कॉइन के अंदर हमेशा और हमेशा फेवरेबल आउटकम मतलब अनुकूल परिणाम 1 होगा। भाई कैसा भी क्वेश्चन बना ले अगला, क्यों होगा मेरे भाई? क्योंकि जब मान लो सिक्का उछाला, पट आ गया तो भी 1 ही तो आया भाई, पट 1 ही तो होता है। चित्त आ गया तो भी 1 ही आया भाई, चाहे हेड आया चाहे टेल आया 1 ही तो आया, दोनों तो नहीं आए ना साथ। मान लो हेड नहीं आया तो क्या आया? फिर टेल आया। भाई चित्त नहीं आया तो क्या आया? पट आया, तो भी 1 ही होगा। या फिर मान लो पट आया तो क्या नहीं आया? चित्त नहीं आया। भाई टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। तो ऐसे हमेशा जो अपने अनुकूल परिणाम होते हैं वो 1 होता है। तो ये अपने एक सिक्के के क्वेश्चन भी मैंने बता दिया आपको, और जो 4 चीज होती है इस सिक्के के अंदर वो भी सारी बता दी। बात करूं मैं अब 2 सिक्कों की आपके सामने, तो ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों, जब अपन लोग 2 कॉइन को थ्रो करते हैं, 2 सिक्कों को उछालते हैं, तो अपने पास टोटल आउटकम मतलब कुल परिणाम वो बच्चों 4 होते हैं। एक सिक्के को उछालो 2 की पावर 1 मतलब 2 होते हैं। 2 सिक्कों को उछालो 2 की पावर 2 मतलब 4 होते हैं। 3 सिक्कों को उछालो 2 की पावर 3 मतलब 8 होते हैं। यह श्रृंखला चलती है। तो जैसे ही 2 सिक्कों को उछालोगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? बोला सर 4 आएंगे। मान लो कैसे कैसे?
भाई पहले मान लो दोनों हेड आ गए, दोनों स्थितियों में आपने दो सिक्कों को उछाला, दोनों कंडीशन में मान लो हेड आ गया, भाई दोनों स्थितियों में चित आ गया। फिर मान लो पहली स्थिति में चित आया और दूसरी में पट आ गया, यह भी हो सकता है। फिर मान लो पहली में पट आ गया, दूसरी में चित आ गया, या मान लो दोनों में पट आ गया। भाई पहले दोनों में हेड आया, फिर पहली में हेड दूसरी में टेल, फिर पहली में टेल दूसरी में हेड, फिर दोनों में टेल आ गया, ये भी हो सकते हैं। तो दो सिक्कों को जब आप लोग उछालोगे, टू कॉइन्स को थ्रो करोगे, तो कुल परिणाम या टोटल आउटकम कितने होंगे? 4 होंगे। मालूम चल गया कैसे? अब आप लोग बोल दो कि मान लो सर मैंने पहले दो सिक्कों को उछाला, पहले में हेड आया दूसरे में टेल आया, कि पहले में चित और दूसरे में पट, तो दिखाओ कहां है, ये रहा हेड टेल। पहले में टेल दूसरे में हेड, ये रहा। सर दोनों में हेड, ये रहा। सर दोनों में टेल, ये रहा। इसके अलावा कोई और परिणाम या और आउटकम नहीं बनता। ठीक है बच्चों? बोला सर हमारे तो ये याद ही नहीं हो रहे, कैसे करें? ध्यान से समझिएगा बच्चों, आप 2 बार हेड लिख लो, 2 बार एच लिख लो, फिर 2 बार टेल, मतलब 2 बार टी और टी 2 बार लिख दो, मतलब पहले 2 बार चित्र लिख दो, फिर 2 बार पट लिख दो, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ये लो बच्चों आपके चारों के चारों आउटकम या चारों परिणाम हो गए। तो आप लोगों को याद करने की ट्रिक है 2 बार एच 2 बार टी, फिर 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, ऐसे आप चारों के चारों परिणाम लिख सकते हो। ठीक है बच्चों? बोला हाँ सर समझ में आ गई इतनी बात। अब ध्यान से समझो, ये तो अपने दो सिक्कों के कुल परिणाम या टोटल आउटकम हो गए। क्वेश्चन कैसे करता है कि भाई जब दो सिक्कों को उछाला जाता है, दो कॉइन को थ्रो किया जाता है, तो दोनों स्थितियों में हेड आने की प्रायिकता बताओ, कि दोनों स्थितियों में चित आने की प्रायिकता बताओ। भाई दोनों कंडीशन के अंदर हेड या दोनों स्थिति में चित कब आ रहा है? ये लो देखो दोनों में चित आ रहे हैं ना। इसके अलावा ऐसी कोई स्थिति है क्या जिसमें दोनों में चित आ रहा है? यहां 1 बार हेड 1 बार टेल आ रहा है, यहां 1 बार टेल 1 बार हेड आ रहा है, यहां दोनों में पट आ रहा है, मतलब टेल आ रहा है। तो दोनों कंडीशन में हेड इसी में आता है, दोनों स्थितियों में चित सिर्फ 1 बार आता है। कुल कितने हैं? 4। दोनों स्थितियों में हेड कितनी बार है? 1 बार। तो आंसर कितना हो गया? 1/4। पूछ रहे दोनों स्थितियों में टेल, मतलब दोनों स्थितियों में पट आने की प्रायिकता, तो भी क्या होगी? 1/4, क्योंकि दोनों स्थितियों में पट सिर्फ यहां आ रहा है, बाकी कहीं दोनों स्थितियों में पट आ रहा है क्या? देखो आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा, दोनों में यहीं आ रहा है, दोनों कंडीशन में अपना टेल यहीं आ रहा है। तो ये भी कितनी होगी? 1/4। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन कि जब दो सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम, क्या बोलता है कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता बताओ, या एक पट आने की प्रायिकता बताओ। भाई एटलीस्ट 1 हेड या एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दो सिक्कों पर। भाई कम से कम एक चित या कम से कम एक पट आने की प्रायिकता बताओ। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, कम से कम एक चित आना मतलब कम से कम एक तो आना ही आना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। कि भाई जब दो सिक्कों को उछालते हैं, प्रश्न पूछा है कि कम से कम एक चित आना, मतलब कम से कम एक तो आना ही आना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। भाई एक से कम नहीं आना चाहिए, कम से कम एक तो आना ही चाहिए। भाई एटलीस्ट 1 हेड या 1 टेल तो आना ही चाहिए। एट मोर देन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 तो होना ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो देखो कम से कम एक चित, इसमें आ रहा है क्या एक चित? बोला सर इसमें 2 चित आ रहा है, तो 2 चल सकते हैं। भाई एक तो होना ही होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो चलेंगे। तो ये एक तो ये हो गया। इसमें एक हेड या एक चित आ रहा है क्या? बोला हाँ सर आ रहा है, तो ये लो ये भी शामिल हो गया। इसमें भी आ रहा है क्या? बोला हाँ सर ये आ रहा है, तो ये भी हो गया। इसमें आ रहा है क्या? बोला नहीं सर इसमें दोनों में टी आ रहा है, दोनों में पट आ रहा है, दोनों में टेल आ रहा है। पूछा सर हमें हेड है, तो इसमें नहीं आ रहा। भाई कम से कम एक तो आना चाहिए, इसमें एक भी नहीं आ रहा, तो ये शामिल नहीं होगा। तो कितने शामिल होंगे? 1 2 3। तो अपने अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3, मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3।
और टोटल आउटकम कितने होते हैं, कुल परिणाम कितने, 4। तो आंसर कितना आ गया, 3/4। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करता है भाई अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता बताओ। भाई अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता बताओ, मतलब मोर देन 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। भाई ज्यादा से ज्यादा एक पटाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। भाई मोर देन आपका 1 टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कम कितने भी हो। भाई उल्टा मानना है, अधिक से अधिक पूछे तो कम वाला लेना है, कम से कम पूछे तो अधिक वाला लेना है। ठीक है। तो अधिक से अधिक एक ही पटाना चाहिए, इससे कम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें एक पटा रहा है ना, बोला हाँ सर, तो एक तो ये हो गया। इसमें भी आ रहा है, हाँ ये भी हो गया। इसमें कितने पटा रहे हैं, कितने टेल आ रहे हैं, 2, तो ये नहीं होगा कि भाई अधिक से अधिक एक ही आना चाहिए, कम कितने भी हो। इसमें आ रहा है क्या, बोला सर इसमें तो एक भी नहीं आ रहा, तो ये भी शामिल होगा। भाई 0 हो चाहे नहीं आए वो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला नहीं होना चाहिए, ये तीनों चलेंगे। तो भी आंसर कितना आ गया, 3/4। ये लो ऐसे कर दो। तो ये क्वेश्चन आपके 2 सिक्कों पर बनते हैं, जब 2 कॉइन्स को थ्रो किया जाता है, 2 सिक्कों को फेंका जाता है, उछाला जाता है। ठीक है बच्चों, 2 सिक्कों की बात भी अपनी फिनिश होती है। बात करूं मैं अब 3 सिक्कों की, कि भाई 3 सिक्कों से कैसे क्वेश्चन करता आपको। देखो बच्चों, जब अपन लोग 3 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल परिणाम मतलब टोटल आउटकम कितने होते हैं बच्चों, 8। मतलब 3 सिक्कों का मतलब हो गया 2 की पावर 3, कितनी होगी, 8। अभी 8 कैसे होते हैं, आपको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, पहले 4 बार H लिखो, लिख दिया। फिर 4 बार T लिखो, लिख दिया। अब 2 बार H और 2 बार T, फिर वापस 2 बार H और 2 बार T। ठीक है। फिर 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, फिर 1 बार H 1 बार T, 1 बार H और 1 बार T। ये लो प्यारे बच्चों, आपके 8 के 8 आउटकम या 8 के 8 परिणाम हो गए जब आप लोग 3 सिक्कों को उछालते हो, 3 कॉइन को थ्रो करते हो। ठीक है। तो आप 3 सिक्कों को उछालते हो, कुल परिणाम कितने होते हैं बच्चों, 8। कर दोगे आसानी से टोटल आउटकम, तो कुल परिणाम तो, बोला हाँ सर। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 कॉइन्स को 1 टाइम थ्रो किया जाता है, तो अपने पास तीनों स्थितियों में चित आने की प्रायिकता क्या होगी। जो अपनी तीनों कंडीशन हैं उनके अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यह पूछता है। तो देखो तीनों स्थितियों में चित कब आ रहा है, तीनों कंडीशन में टेल सिर्फ 1 बार आ रहा है। बाकी में देखो कहीं हेड है, कहीं टेल है, कहीं तो भी तीनों में टेल है इधर, तो सिर्फ 1 बार। तो कितना हो जाएगा आंसर, 1/8। क्यों भाई, अनुकूल परिणाम कितना है, 1, मतलब फेवरेबल आउटकम कितना है, 1। टोटल आउटकम कितने हैं, 8। कुल परिणाम कितने हैं, 8। ऐसे पूछ रहे तीनों स्थितियों में पट्टे, मतलब 3 कंडीशंस के अंदर आपका टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भी आंसर कितना होगा, 1/8। क्योंकि भाई एक स्थिति बनती है, बोला हाँ सर। मैंने क्वेश्चन क्या करता है, 2 क्वेश्चन तो ये बनते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है इससे। वो क्या बनता है कि भाई एकांतर क्रम में चित्त, या मान लो पट के लिए भी पूछ सकता है, भाई एकांतर क्रम में चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब एकांतर क्रम में चित्त या पट पूछे तो छोटा सा मतलब निकाल लेना। एकांतर क्रम का मतलब होता है 1 का अंतर,
भाई पहले हेड आ गया तो दोबारा हेड नहीं आएगा, पहले हेड आए तो फिर टेल आएगा, अब टेल के बाद में फिर हेड आएगा, न कि टेल। मतलब एक छोड़ के एक, पहले टेल आ गया तो बाद में हेड आएगा तो फिर आगे वापस टेल आएगा, ऐसे ये होता है आपका एकांतर क्रम। इसमें जब आपको चित्त या पट दोनों पूछे तो देखो कैसे, इसमें तीनों स्थितियों में चित्त आ रहा है, एकांतर क्रम नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, देखो 2 बार लगातार एच आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। इसमें देखो एक बार एच फिर टी फिर एच, तो एक स्थिति तो ये होगी। इसमें देखो 2 बार लगातार टी आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। इसमें देखो 2 बार लगातार एच आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। इसमें देखो टी एच टी, मतलब ये बन रहा है, ठीक है, एकांतर क्रम बन रहा है। फिर देखो 2 बार टी आ रहा है, नहीं बन रहा, फिर तीनों बार में टी आ रहा है, ये भी नहीं बन रहा। तो कितनी कंडीशन है, कितनी ऐसी स्थितियां हैं, बोला सर 2। तो अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम तो कितने हुए, 2। कुल कितने हैं, 8। तो 2/8 बराबर कितना हो गया, 1/4। ये आपका क्या हो गया आंसर। चाहे चित्त के लिए पूछे या पट के लिए पूछे, दोनों स्थितियों में एक ही बात है। ठीक है बच्चों, ये आपका एकांतर क्रम का क्वेश्चन सोल्व होता है और 3 सिक्कों का क्वेश्चन सोल्व होता है। कुल परिणाम या टोटल का आउटकम याद करने का एक तरीका है, 4 बार एच 4 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, ऐसे पूरा 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी। ये अपने 8 टोटल आउटकम या कुल परिणाम हो जाएंगे। ये अपने सिक्कों की बात फिनिश होती है। अपन इनके क्वेश्चन करेंगे भी, जो बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे करेंगे, बट अपने सिक्कों की जो बेसिक चीज है वो फिनिश हो चुकी है। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान से समझो आप, अब मैं बात करूं आपके सामने एक डाइस की, एक पासे की। इसमें 2 चीजें आपको पूछता है कि भाई या तो एक पासा उछाला जाए, 1 डाइस थ्रो किया जाए, या 2 पासे उछाले जाए, 2 डाइस थ्रो किया जाए। 2 क्वेश्चन अपने पास बनते हैं। बात करूं मैं एक पासा उछालने पर, 1 डाइस थ्रो करने पर, तो इसमें कुल परिणाम या टोटल आउटकम छह होते हैं। भाई कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। आप अपने रूम का एग्जांपल ले सकते हो। एक रूम में कितनी दीवारें हुई, 6, एक इधर वाली, एक इधर वाली, 2, एक इधर वाली, 3, एक सामने वाली, 4, एक ऊपर वाली छत 5 और एक नीचे फर्श कितना हुआ, 6। तो एक पासे को उछालने पर, 1 डाइस को थ्रो करने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, टोटल आउटकम कितने होते हैं, 6। ये तो अपने कुल परिणाम में टोटल आउटकम की बात हुई। क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या क्या करता है। पहला क्वेश्चन, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो देखो इसमें सम संख्या कौन कौन सी है। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग जाता हो, जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर होता है। तो एक तो क्या हुआ 2, एक क्या हुआ 4 और एक क्या हुआ 6। तो सम संख्या कितनी है, 6। तो एक पासे को उछालने पर सम संख्या या इवन नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, 2, 4 और 6। तो अपने फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम तो कितने आ गए, 3 हो गए ना, 1, 2, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो आंसर कितना है, 3/6 बराबर 1/2। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा पूछता है विषम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो विषम संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। मतलब एक तो 1 हो गई, एक 3 हो गई और एक 5 हो गई। इनके बीच में कौन सी, 1, 3 और 5, इनमें 2 का भाग नहीं जाता। तो ये भी संख्या कितनी हुई, 3। तो अपने फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम कितने हुए, 3। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब 3/6 बराबर कितना आ गया, 1/2। ये भी आ गया। तीसरा क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। मतलब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है।
ऐसी संख्या जो सिर्फ या तो खुद से डिविजिबल हो, भाई ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए या फिर एक से डिविजिबल हो, एक का भाग जाए। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी संख्या, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो 1 2 2 3 और 5 ये 3 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। एक न तो अभाज्य संख्या होता और न भाज्य संख्या, दोनों में शामिल नहीं किया जाता इसको। तो ये भी कितने हुए 3, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम मतलब फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, 3/6 बराबर कितना आ गया 1/2। तो इसका आंसर भी कितना होगा 1/2। तो 1 डाइस के लिए, एक पासे के लिए 3 क्वेश्चन तो आपको ये कर सकता है। चौथा क्वेश्चन करता है प्यारे बच्चों आपको कि भाई एक पासे को उछाला जाता है तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओ। भाई 1 डाइस को थ्रो किया जाता है तो 4 से लार्जर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसमें देखो 4 से बड़ी कितनी संख्या है, एक तो 5 और एक 6, 2 ही तो है। तो अपने अनुकूल परिणाम कितने हुए 2, मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हुए 2, और कुल परिणाम कितने 6, तो 2/6 बराबर कितनी हो गई 1/3 आंसर। ठीक है, पूछता है 4 या 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओ, मतलब 4 या 4 से लार्जर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 4 या 4 से बड़ी का मतलब बच्चों क्या हुआ कि भाई 4 खुद भी शामिल है और 4 से बड़े भी शामिल है, मतलब 4 भी 5 भी और 6 भी। अब कितनी संख्या हो गई 3, तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 3/6 बराबर 1/2। भाई फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हुए 3, तो ये भी अपना हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 1 डाइस से पूछ सकता है। एक पासे को जब थ्रो किया जाता है, एक पासे को उछाला जाता है, तब ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, ये एक पासे का बेसिक हो गया। ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूं। अब बात करते हैं अपन 2 पासों की। 2 डाइस को जब थ्रो किया जाता है, 2 पासों को उछाला जाता है, तो क्या चीजें होती हैं, ध्यान से समझिए। देखिए प्यारे बच्चों, कैसे 2 पासों को उछाला जाता है। देखो, जब 2 पासों को उछाला जाता है तो कुल परिणाम या टोटल आउटकम वो 36 होते हैं। मतलब एक पासे में 6 की पावर 1 मतलब 6, 2 पासों में 6 की पावर कितनी होगी 2 मतलब 36। ठीक है, तो कुल परिणाम या टोटल आउटकम कितने होंगे 2 पासों में 36। देखो कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। भाई एक पासा इधर ले लो, 1 2 3 4 5 और 6। एक पासा इधर ले लो। ठीक है बच्चों, बोला हाँ सर। एक पासा ये हो गया और एक पासा ये हो गया, दोनों को एक साथ उछालते हैं तो टोटल आउटकम या कुल परिणाम कितने होते हैं 36। देखो कैसे कैसे होते हैं। मैंने इधर का 1 लिया तो ऊपर का भी 1 लिया, एक परिणाम हो गया। ऐसे फिर आगे यहां का 1 और यहां का 2, ऐसे फिर यहां का 1 ऊपर का 3, फिर यहां का 1 और ऊपर का 4, फिर यहां का 1 और ऊपर का 5, फिर 1 और 6। पहली लाइन फिनिश हो गई। ऐसे दूसरी लाइन क्या लेंगे, यहां का 2 और ऊपर का 1, फिर यहां का 2 और ऊपर का भी 2, फिर 2 और ऊपर का 3, फिर 2 4 2 5 और 2 6। ऐसे अब यहां का कितना लेंगे 3 और ऊपर का कितना 1, यहां का कितना 3 और ऊपर का 2, ऐसे 3 3, ऐसे ही 3 4, ऐसे ही 3 5 और ऐसे ही 3 6। ठीक है, ऐसे ही फिर 4 और 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। ऐसे फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। ऐसे फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। गिन लो ये पूरे कितने हैं आपके 36 या 36।
तो जब दो पासों को उछाला जाता है, टू डाइस को थ्रो किया जाता है, तो अपने पास कुल परिणाम या टोटल आउटकम कितने होते हैं? 36 या 36। बोला हाँ सर, ये सारणी टेबल बनाना हमें समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों, दो पासों पर टू डाइस पर क्वेश्चन कैसे करता है, बात अपन क्वेश्चंस की करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन करता है कि जब दो पासों को उछाला जाता है तो संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता बताओ। भाई टू डाइस को थ्रो किया जाता है तो जितने भी नंबर है आउटकम्स हैं उनका सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यह क्वेश्चन करता है प्यारे बच्चों। तो देखो भाई, संख्याओं का योग 7 आना, एक और एक को जोड़ा 7 आता है क्या? भला सर नहीं। ऐसे 5 और एक को जोड़ा 6 ही आता है, 7 नहीं आता। 6 और एक को जोड़ा देखो 7 आता है ना, तो एक तो ये हो गई। ऐसे ही देखो, इनको जोड़ दो 7 नहीं आएगा। ऐसे 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। ऐसे फिर इधर 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। फिर 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। ऐसे आगे 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, और 6 और 1 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। इनके अलावा आप किसी को भी प्लस कर लो, चाहे 5 और 5 को जोड़ा 10 आ गया, किसी को भी कर लो, योग या सम आपका 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो कितनी संख्या है जिनका योग 7 आता है? 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 7 आता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 6। कुल कितने हैं? 36। मतलब फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, 6 एकम 6 और 6 6 36। आंसर कितना आ गया? 1/6। एक क्वेश्चन तो यह पूछता है। दूसरा पूछता है संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता बताओ। मतलब जो अपने आउटकम्स हैं उनका सम 13 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो प्यारे बच्चों, किसी को भी जोड़ लो आप, लास्ट वाले का योग कितना हो रहा है? 6 और 6 12 हो रहा है। ठीक है भाई, लास्ट का सम अगर 12 हो रहा है, 13 होगा क्या? किसी का नहीं होगा। किसी को जोड़ दो, 13 होगा ही नहीं। तो संख्याओं का योग 13 दो पासों में टू डाइस में होता ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0/36 बराबर 0। ठीक है, तो ये आता है क्वेश्चन। ऐसे कुछ ही पूछे, संख्याओं का योग 9 आने का, संख्याओं का योग 7 आने का, संख्याओं का योग 6 आने का, कुछ ही पूछ सकता, आप लोग कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है भाई, जब दो पासों को उछाला जाता है तो 5 आने की प्रायिकता, तो संख्या 5 आने की प्रायिकता बताओ। भाई टू डाइस को थ्रो किया जाता है तो आपका 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि संख्या 5 आने की। देखो 5 एक तो यहां रही है, एक यहां रही है, एक यहां रही है, एक यहां रही है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां और एक यहां। इसके अलावा 5 का यहां आ रहा है क्या? बोला सर नहीं आ रहा। तो गिन लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 बार 5 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 11। तो आंसर कितना हो जाएगा? 11/36। पर टोटल 5 कितनी बार आ रहा है? ठीक है, यह पूछ रहे दोनों स्थितियों में 5 आने की प्रायिकता, दोनों कंडीशन में 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो सिर्फ एक बार आता है दोनों स्थितियों में। देखो 5 5, तो 1/36 आंसर हो जाएगा। तो ये आपको टू डाइस से दो पासों से क्वेश्चन करता है। जब दो पासों को उछाला जाता है, टू डाइस को थ्रो किया जाता है। ठीक है, बात अपन क्वेश्चन की भी करेंगे। ये अपना बेसिक लेवल था दो पासों के लिए। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको तो मिटा देता हूं। देखो पासे की बात पूरी होगी, सिक्कों की बात पूरी हो गई। बात करूं अब मैं आपके ताश की, जो आपके प्लेइंग कार्ड्स हैं, डेक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी, उसकी बात करता हूं। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों कि भाई ताश की गड्डी के बारे में सब लोग जानते होंगे। देखो ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। भाई एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। मतलब टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। तो कुल परिणाम भी कितने हो गए? 52। मतलब टोटल आउटकम भी कितने हो गए? 52। ठीक है, अब ये 52 पत्तों को 4 भागों में बांटा गया है। इन 52 पत्तों को 4 भागों में बांटा गया है। भाई एक बाप के 4 बेटे हैं, ये मान लो। पहला भाग है मान लो आपका, एक तो बोलते हैं ईंट,
एक बोलते हैं पान, दो हो गए। तीसरा है आपका हुक्म और एक बोलते हैं चीड़ी। ये चार भाग अपने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं बता दूं आपको, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पेड्स, इसको बोलते हैं हर्ट, आप सब जानते हो हर्ट्स तो पान, हर्ट दिल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लब्स मतलब सीढ़ी। ईंट को बोलते हैं अपना डायमंड। ठीक है बच्चों, ये इंग्लिश में हो गई। भाई ताश की गड्डी में प्लेइंग कार्ड्स में डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल आउटकम या कुल पत्ते 52 होते हैं। चार भागों में बांटा गया, ईंट, पान, उखम, चिड़ी, डायमंड, हर्ट, स्पेड्स और क्लब्स। 13 पत्ते तो ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 उखम के होते हैं और 13 चिड़ी के होते हैं। ठीक है, सब कलर के 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। देखो जोड़ दो 13, 26, 39 और 52। ठीक है बच्चों, बोला हाँ सर। इतनी बात समझ में आ गई। देखो प्यारे बच्चों, ईंट और पान दोनों लाल रंग के होते हैं, लाल कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर या लाल रंग के कुल पत्ते कितने हो गए? 26। कैसे? 13 तो ईंट के हो गए, 13 पान के हो गए। दोनों ये लाल रंग के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर के टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 26। मतलब लाल रंग के कुल पत्ते कितने हो गए? 26। ऐसे हुक्म और चिड़ी दोनों काले रंग के होते हैं। तो काले रंग के भी कुल पत्ते कितने हो गए? 26। मतलब ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने हो गए? 26। तो 52 में से 26 तो लाल रंग के होते हैं और 26 काले रंग के होते हैं। ठीक है बच्चों, 13 ईंट के होते हैं, 13 पान के, 13 उखम के और 13 चिड़ी के। मतलब 13 तो डायमंड के और 13 हर्ट्स के, 13 स्पेड्स के और 13 क्लब्स के। ठीक है, बोला हाँ सर। अब देखो मैं बात करूं, हर कलर के अंदर चाहे ईंट उठा लो, चाहे पान, चाहे उखम, चाहे चिड़ी, एक तो होता है इक्का, एक होता है बादशाह, एक होती है बेगम और एक होता है गुलाम। भाई इक्का आ गया, हर के अंदर एक होता है, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। तो एक इक्का मतलब इक्का टोटल कितना आ गया? 4। एक इक्का तो किसका होता है? ईंट का, एक पान का और एक उखम का और एक चिड़ी का। तो टोटल इक्का कितना हो गया? 4। भाई इक्के को इंग्लिश में बोलते हैं एक। ठीक है बच्चों, तो अपने पास टोटल एक कितने होते हैं? 4। क्योंकि एक एक तो डायमंड का होता है, एक एक हर्ट का होता है, एक एक स्पेड्स का होता है और एक एक क्लब्स का होता है। ठीक है बच्चों, बोला हाँ सर समझ में आ गया कि टोटल एक 4 होते हैं, कुल इक्के 4 होते हैं। भाई लाल रंग के इक्के कितने होंगे? बोला सर 2। काले रंग के इक्के कितने होंगे? 2। कि भाई लाल रंग में कौन कौन आ गया? ईंट और पान। तो एक तो ईंट का इक्का और एक पान का इक्का। तो लाल रंग के इक्का कितना हो गया? 2। और काले रंग के इक्के भी कितने हो गए? 2, क्योंकि एक तो खमकार एक चिड़ी का। भाई रेड कलर के एक कितने हो गए? 2। कैसे? एक तो डायमंड का और एक हर्ट का। ऐसे ब्लैक कलर के एक कितने हो गए? 2, एक तो स्पेड्स का और एक क्लब्स का। तो पूछ रहे लाल रंग का इक्का कितना होगा? 2। काले रंग का भी 2। कुल इक्का कितना होगा? 4। इक्के की बात फिनिश। बात करूं मैं बादशाह की, तो बादशाह भी कितने होते हैं? 4। मतलब किंग, इंग्लिश में बोलते हैं किंग। तो किंग भी कितने होते हैं बच्चों? 4। भाई चारों के एक एक ईंट का, एक पान का, एक उखम का, एक चिड़ी का, एक डायमंड का, एक हर्ट्स का, एक स्पेड्स का और एक क्लब्स का। तो अपने बादशाह या किंग भी कितने होते हैं? 4। काले रंग के बादशाह कितने होंगे? 2। लाल रंग के बादशाह भी कितने होंगे? 2। वो इक्के वाली बात है, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। भाई 2 लाल कलर के और 2 काले कलर के। ठीक है, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। बादशाह के लिए भैया जी बेगम तो चाहिए, तो बेगम भी कितनी होंगी? 4, क्योंकि बादशाह कितने हैं? 4। तो बेगम भी कितनी होंगी? 4। 2 तो काले रंग की बेगम और 2 लाल रंग की बेगम। भाई 2 ब्लैक कलर की आपकी कविन और 2
रेड कलर की कविन, तो बेगम को इंग्लिश में बोलते हैं कविन। ठीक है, तो दो किंग के लिए दो कविन, तो ब्लैक कलर के किंग थे दो, तो उनके लिए ब्लैक कलर की कविन आ गई, और दो रेड कलर के जो दो किंग थे उनके लिए रेड कलर की कविन आ गई। तो दो बेगम काले रंग की होती हैं और दो लाल रंग की होती हैं। ऐसे ही गुलाम भी 4 होते हैं भाई, 4 बादशाह 4 इक्का 4 बेगम, तो उनके बेटे भी 4 होंगे, गुलाम भी 4 होंगे। वैसे ही चारों एक ईंट का, एक पान का, एक हुक्म का, एक सीढ़ी का, एक डायमंड का, एक हर्ट का, एक स्पेड्स का और एक क्लब्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 काले रंग के गुलाम होंगे और 2 लाल रंग के गुलाम। ठीक है भाई, जो अपने गुलाम को इंग्लिश में बोलते हैं जैक, अपने जैक कितने होंगे टोटल 4, 2 तो होंगे रेड कलर के और 2 होंगे ब्लैक कलर के। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई ताश से या आपकी प्लेइंग कार्ड से। ठीक है, अब देखो इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनता हो तो मैं बता दूंगा। इसके अलावा देखो क्वेश्चन अपन वहां क्वेश्चन के टाइम पर कर लेंगे। इनके अलावा देखो एक चीज पूछता आपको, तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता मतलब फेस कार्ड। भाई पूछता है ताश के अंदर तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। तो भाई तस्वीर वाला पत्ता एक तो बादशाह होता है, मतलब किंग होता है, एक बेगम होती है मतलब कवीन होती है, एक गुलाम होता है मतलब आपका जैक होता है। ये आपके तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो बादशाह कितने होते हैं 4, बेगम भी कितनी होती हैं 4 और गुलाम भी कितने होते हैं 4। तो तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हो गए 4 4 8 4 12। तो तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होते हैं 12, मतलब फेस कार्ड अपने पास टोटल कितने होते हैं 12। ठीक है बच्चों, 4 तो बादशाह 4 बेगम और 4 गुलाम। अब इन 12 में से 6 तो किस रंग के होंगे काले रंग के, और 6 किस रंग के होंगे लाल रंग के। भाई 6 तो ब्लैक कलर के और 6 रेड कलर के। ये होंगे आपके फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे अपन क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। ये अपना ताश का मैटर फिनिश होता है। ठीक है बच्चों, देखो मैं सीधा आपके क्वेश्चंस पर चलता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। भाई आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। टेंशन किस बात की, जब आपके सामने मैं खड़ा हूं ना। भाई क्यों टेंशन लोगे, भाई दिन बहुत बच रहे हैं, टेंशन मत लो। एक एक टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करेंगे आप लोग, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। बिल्कुल मैथमेटिक्स आसान बना लेंगे, आसानी से आप लोग हर चीज समझ जाओगे यार। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। आप लोग तो बस ध्यान से अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो, घर पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी करो, ताकि आप लोग आसानी से अच्छे नंबर बना पाओगे। देखो बच्चों, मैं 2 चीजों की बात करूं, एक तो लीप ईयर, लीप वर्ष, दूसरा करूं एलीप ईयर, एलीप वर्ष, नॉन लीप ईयर। देखो बच्चों ध्यान से समझ गया। लीप वर्ष क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, जिस ईयर फरवरी 29 दिन की आती है 29 डेज की आती है। मतलब जिस साल जिस ईयर फरवरी 29 दिन की आती है वो लीप ईयर्स होता है। जिस ईयर फरवरी 28 दिन की आती है वो एलीप ईयर होता है, मतलब साधारण वर्ष होता है। ठीक है, देखो इसमें पूरी साल के अंदर कुल डेज मतलब टोटल डेज मतलब कुल दिन कितने होते हैं बच्चों 366। इसमें कुल दिन कितने होते हैं 365। ठीक है बच्चों, तो लीप ईयर में कितने होते हैं 366 और इसमें कितने होते हैं एलीप में 365। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इसमें मैं वीक की बात करूं कि वीक कितने होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं। तो पहले बच्चों एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो 366 में 7 का भाग दे दो।
इधर इसमें 365 में 7 का भाग दे दो, तो यहां पर 7 का भाग दे दो, आएंगे आपके पास 52 + 2, इधर आएंगे 52 + 1। कैसे भाई, 7 का भाग दोगे तो 52 बार जाएगा, फिर 2 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, मतलब 52 तो सप्ताह है भाई, 52 तो वीक, और 2 दिन मतलब 2 डेज वो एक लीप ईयर में होते हैं। एक लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं भाई। 52 तो वीक होते हैं और 2 डेज होते हैं। एलीप वर्ष में 52 तो सप्ताह होते हैं, मतलब 52 वीक होते हैं, और 1 दिन होता है, मतलब 1 डेज होता है। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको लीप और एलीप ईयर के लिए याद रखनी है, बाकी चीजें मैं आपकी क्वेश्चन में क्लियर करा दूंगा। ठीक है बच्चों, देखो आगे चलते हैं अपन अपने, अब सीधे अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। भाई अपने क्वेश्चंस क्या क्या पुट होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन नहीं होते हैं, उन चीजों की जानकारी अब अपन लोग लेते हैं। देखो बच्चों, उससे पहले आपको एक छोटी चीज और बता दूं। एक होता है पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1 होता है। भाई पी का मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना की प्रायिकता, प्लस किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई इवेंट घटित ही ना हो, कोई घटना न घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग, इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 1। क्यों भाई? भाई कोई घटना घटित होती है, मतलब निश्चित घटना होती है, श्योर इवेंट होती है, उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। भाई कोई घटना घटित ही ना हो, जब सिक्का उछालोगे नहीं तो कुछ मालूम ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 0। मतलब इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो 1 + 0 कितना हो गया? 1। तो ऐसे पीई प्लस पीई नहीं का मान सदैव कितना होता है? 1। दूसरी चीज, भाई कोई भी प्रायिकता है, कोई भी घटना घटित होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, वो हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों? या तो 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है। प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं होती। 0 के बराबर कब होगी? जब घटना घटित ही ना हो। तो या तो 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी, और या 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। प्रायिकता हमेशा इसके बीच में होती है, 0 से बड़ी या 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के बराबर। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीजें भी आप याद रखोगे। इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है? इससे ऐसे पूछता है कि राम के मैच जीतने की प्रायिकता यदि 2/3 है, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे। भाई श्याम के, यह मान लो ऐसे पूछ लिया कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.35 है, तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बताओ। यह क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप इन दोनों चीजों को ध्यान में रखोगे। अब अपने जितनी चीजें पढ़ी हैं, बेसिक लेवल में जितनी चीजें पढ़ी है, उन्हीं पर अपने क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इनके बाहर से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते। चलो मैं क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस कर करके बताता हूं। देखो बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपके क्वेश्चंस पर चलता हूं सीधा, कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर अपन को पुट करवाता है। अपनी बुक के अंदर 11 तो एग्जाम्पल हैं, और 11 ही क्वेश्चन में आपको 22 के 22 एग्जाम्पल और क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं। ठीक है बच्चों, देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि भाई आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। देखो भाई क्या पूछ रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता बताओ। क्या पूछ रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता बताओ। एग्जाम्पल आपके सामने है स्क्रीन पर। तो देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन डिजिट इन टॉसिंग ए डाइस। भाई एक डाइस को टॉस करने पर इवन डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। गेटिंग इवन डिजिट, भाई एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। ठीक है बच्चों,
तो एक पासे को आप लोग फेंकते हो, आंसर में देखो सीधा क्या करोगे भाई, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम बराबर कितने होते हैं 6। कैसे 1 2 3 4 5 6। आप टोटल आउटकम फॉर वन डाइस थ्रो, जब एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम कितने होते हैं 6, लिख दोगे। अब आप लिखोगे क्या बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है सम संख्या। आप पहले सूत्र लिखो पीई बराबर अपना लिख देना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है बच्चों, टोटल फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम। ठीक है, तो जैसे डाइस को थ्रो करता है पासे को फेंकता है, बोल रहे सम संख्या आने की प्रायिकता। तो बताओ एक पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या कौन कौन सी आती है 2 4 और 6, मतलब इवन डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी। तो इवन डिजिट कौन कौन सी होती हैं 2 4 और 6। तो आपके अनुकूल परिणाम क्या हो गए 3 हो गए, मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके 3 हो गए। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हुए 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं 6, 3 बटे 6 बराबर क्या हुआ 1 बटे 2 क्या आ गया आंसर। यहां पर होगा पी सम संख्या आने की बराबर, इंग्लिश मीडियम लिखेंगे पी गेटिंग इवन डिजिट। क्या लिखो गेटिंग इवन डिजिट। पी मतलब प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, गेटिंग इवन डिजिट प्रोबेबिलिटी। भाई इवन डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 बटे 2 आंसर होगा। तो आप लोगों को पहले पूरा ऐसे लिखना कुल परिणाम, फिर ऐसे फॉर्मूला लिखना, फिर लिखना सम संख्या कौन कौन सी होती है ये होती है, फिर अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं ये हैं, फिर आप लोगों को फॉर्मूला का पी सम संख्या आने की या पी गेटिंग इवन डिजिट, फिर ऐसे 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2 आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में, बोला हाँ सर आगे। तो चलो अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है आपका। पहले बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2? एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका 2 पासों को फेंकने पर संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता बताओ। भाई क्या बोल रहा है अगर 2 डाइस आर थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 7 ऑन द डाइस। ठीक है भाई, 2 पासों को फेंकने पर संख्याओं का योग 7 बताया था मैंने। भाई संख्याओं का योग 7 कब कब होता है, पहले आप लिखोगे 2 पासों को फेंकने पर वो पूरी सारणी बना सकते हो बनाना चाहो तो। ठीक है, कुल परिणाम कितने होते हैं टोटल आउट, मैं सीधा लिख देता हूं आप लोग पूरी थ्योरी लिख लोगे। कुल परिणाम या टोटल आउटकम कितने होते हैं 36, संख्याओं का योग 7, किन किन का होता है भाई सम ऑफ नंबर्स इज 7, किन किन का होता है बताओ। एक देखो 1 6 होता है, 7 हो गया ना 6 और 1 का योग। आगे देखो कितना आता है बताओ 2 5, फिर कितना आता है 3 4, फिर कितना आता है 4 3, उसमें देख लेना आप सारणी बना के पूरा। ठीक है, फिर कितना आता है 5 2, फिर कितना आता है 6 1। इनका कितना होता है संख्याओं का योग कितना होता है 7। कितनी होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो अपने अनुकूल परिणाम मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो गए प्यारे बच्चों 6। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी किसका संख्याओं का योग 7 आने की। ठीक है, बराबर मतलब प्रायिकता सम इज 7 ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का योग 7 आना मतलब कितना होगा बताओ कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 बटे 36, मतलब फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम। भाई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर 1 बटे 6 आपका क्या होगा आंसर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई।
बोला हाँ सर। देखो वो फॉर्मूला आप लिख दोगे, ठीक है। चलता हूं मैं सीधा आपके एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपसे पूछ रहा अगला, यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। भाई एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो इसमें 53 सोमवार होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 मंडेज, ये आपका क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। भाई आपको बोल रहा है लीप वर्ष, मतलब लीप ईयर। बताओ प्यारे बच्चों, लीप ईयर में कुल दिन कितने होते हैं? 366। अभी बता दो टोटल डेज, ठीक है। अब ध्यान से समझ, इसमें कितने होते हैं? 52 तो वीक होते हैं, ठीक है भाई। 52 तो अपने क्या होते हैं? सप्ताह होते हैं, प्लस 2 डेज होते हैं, तो 2 दिन होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। बोल रहा है इसमें 53 सोमवार आने की प्रायिकता बताओ, 53 मंडेज आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ध्यान से समझिएगा भाई, 52 सोमवार तो कब आ गए? जब आपके 52 सप्ताह फिनिश हो गए तब 52 सोमवार तो आ गए। बच गया कितना? एक। भाई 52 मंडेज तो आपके 52 वीक्स में आ गए। बच गया कितना मंडे? एक मंडे या एक सोमवार बच गया, ठीक है बच्चों। तो वो एक सोमवार एक मंडे किन में से है? इन 2 दिन में से है। भाई 53 सोमवार या 53 मंडे जाने की पूछ रहा है। 52 तो इन 52 सप्ताह में आ गए, इनका तो काम फिनिश हो गए, इनको तो छोड़ो। जो एक मंडे बच गया, एक सोमवार बच गया, वो इन 2 दिनों में से तो है। बोला हाँ सर। ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? या तो मान लो ये रविवार और सोमवार हो सकते हैं भैया, तो संडे एंड मंडे हो सकते हैं। दूसरा मतलब या फिर सोमवार व मंगलवार हो सकते हैं। ऐसे तीसरा आपका मंगलवार व बुधवार हो सकते हैं, मतलब आपका ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकते हैं। ऐसे चौथी कंडीशन है ये बुधवार या गुरुवार हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। वेडनेसडे या थर्सडे हो सकते हैं। ऐसे 5वीं कंडीशन है कि ये गुरुवार या शुक्रवार हो सकते हैं, मतलब आपका थर्सडे या फ्राइडे हो सकते हैं। ऐसे ही 6ठी कंडीशन है या तो ये शुक्रवार व शनिवार हो सकते हैं, मतलब फ्राइडे या सैटरडे हो सकते हैं। 7वीं कंडीशन है या फिर शनिवार व रविवार हो सकते हैं, भाई सैटरडे या संडे हो सकते हैं। 8वीं कंडीशन फिर बनती है रविवार व सोमवार, जो अपने पहले ले ली, ठीक है। तो ये 2 दिन जो इन 7 में से कुछ भी हो सकता है। भाई 52 वीक में 52 सोमवार तो आ गए, 52 मंडे तो आ गए, बच गया एक सोमवार, वो इन 7 में से होगा। भाई अपन को मालूम थोड़ी है ये 2 दिन के सोमवार और मंगलवार ही होगा, ये इनमें कुछ भी हो सकता है, इनके अलावा और नहीं होगा। भाई आपने बोला सर पहला दिन मान लो मंगलवार है, दूसरा क्या है? बुधवार है, ये लो मंगलवार बुधवार आ गया ना। आपने माना सर पहला दिन तो रविवार है, दूसरा सोमवार है, ये लो रविवार सोमवार आ गया ना। तो ये 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं। तो अपने पास कुल परिणाम या टोटल आउटकम कितने आ गए प्यारे बच्चों? 7 आ गई। भाई इन 7 में से कुछ भी हो सकता है। पूछ रहा है 53 सोमवार आने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। 52 तो इनमें आगे बच गया कितना? एक। वो एक किन में से होगा? इनमें से। इनमें से कब हो सकता है? देखो एक तो इस कंडीशन में हो सकता है सोमवार या मंडे, ये रहा। यहां हो सकता है क्या सोमवार? ये रहा, दिख रहा है।
दो कंडीशन, यहां हो सकता क्या, फलानी से यहां तो मंगलवार बुधवार है, यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ दो कंडीशन में सोमवार आ रहा है, दो शर्त के अंदर आपके पास सोमवार आ रहा है भाई। अगर ये दो डेज हो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तब आपका सोमवार हो सकता है। तो 7 में से कितने में सोमवार आ रहा है, 2 में। तो फेवरेबल आउटकम में अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, 2, कुल कितने हैं 7। तो आंसर कितना आएगा, 2/7। मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, लिखने का काम आपका है। सबसे पहले लिखोगे कि लीप वर्ष में जो टोटल डेज होते हैं वो, फिर फॉर्मूला लिखोगे, फिर कुल परिणाम टोटल आउटकम लिखोगे, फिर फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम लिखोगे, फिर आप लोगों को ऐसे कैसे पूरा ये दर्शाओगे, ये पूरा लिख के फिर आप आंसर में लिखोगे। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर आप लोग आसानी से कर दोगे। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा भाई। 53 मंडे या 53 सोमवार की पूछा था, 52 तो इनमें हो गए, बच गए 2 दिन। जो एक सोमवार बच रहा वो इन 2 दिन में से होगा। ये 2 दिन 7 प्रकार से हम लिख सकते हैं। 7 में से सोमवार कितने में आ रहा है, मंडे कितने में आ रहा है, 2 में। तो 2/7 क्या होगा आंसर। ठीक है बच्चों, बात करूं मैं अब आपके एग्जाम्पल नंबर 4 की कि भाई अपना एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्या है पहले बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4, ध्यान से समझिएगा कि एक थैले में एक सफेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद एक ही आकार की है। सविता बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। कि भाई क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि ए बैग कंटेन 1 व्हाइट बॉल, 1 ब्लैक बॉल एंड 1 रेड बॉल। द 3 balls हैव सेम साइज, तीनों बॉल की साइज सेम है। सबिता टेक्स ए बॉल रेंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। भाई क्या बोल रहा है, एक थैले के अंदर 3 गेंद है। एक तो क्या है सफेद गेंद मतलब व्हाइट बॉल, एक क्या है लाल गेंद मतलब रेड बॉल, एक क्या है काली गेंद या ब्लैक बॉल। हाँ काली गेंद या ब्लैक बॉल। ये 3 बॉल एक थैले में दे रखी है, तीनों का आकार या साइज भी सेम है। तो कुल गेंद या कुल परिणाम या टोटल आउटकम कितने हो गए 3। ऐसे लिख दोगे सफेद गेंद, लाल गेंद, काली गेंद, मतलब व्हाइट बॉल, रेड बॉल, ब्लैक बॉल, एक 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 है। टोटल आउटकम कितने हो गए 3। फिर लिखोगे आपका सूत्र भाई प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम। फिर लिखोगे पी मतलब प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, लाल गेंद आने की, गेटिंग रेड बॉल। ठीक है लिख देना पी गेटिंग रेड बॉल बराबर लाल बॉल कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 1। तो फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए 1, कुल कितने हैं 3। तो आंसर कितना आ गया 1/3। ठीक है ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 फिनिश होता है। बात करूं पहले बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 की, ध्यान से समझिएगा कि अपना एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए, इस पर लिखी हुई संख्या का 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता बताओ। ठीक है बच्चों ये अपना क्वेश्चन है, आप सुनो ध्यान से। क्वेश्चन है फ्रॉम 12 आइडेंटिकल कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे 12 तक, 1 कार्ड इज ड्राउन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्राउन कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3। भाई लोगों अपने पास 12 कार्ड्स हैं, 12 टिकट हैं, उनको 1 से लेकर 12 तक संख्याएं लिखी गई हैं।
ये चीज बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि प्रायिकता बताओ कि इन संख्याओं का जो आप संख्याएं आई वो 2 या 3 का गुणज हो, मतलब 2 या 3 की मल्टीपल हो, मतलब जिनमें 2 या 3 का भाग जाता हो, ये बोल रहे हैं। तो भाई इनमें से ऐसी संख्याएं कौन सी है जो 2 या 3 का गुणज हो? पहले अपन 2 के मल्टीपल लिखते हैं, 2 के गुणज लिखते हैं जिनमें 2 का भाग जाता है। तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 10 है और एक 12 है। फिर अपन लिखते हैं 3 के गुणज, कौन कौन से हैं? 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ऐसे कौन से हैं कि जो दोनों में कॉमन है? देखो एक तो 6 इसमें भी है और इसमें भी, 12 इसमें भी है और इसमें, मतलब वो 2 और 3 के गुणज हैं ये दोनों। तो इनको सिर्फ अपन को एक बार लेना है। ठीक है बच्चों, तो एक बार 12 आ गया, एक बार 6 आ गया, 2 तो हो गए, बच गए कितने? 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल परिणाम या सॉरी अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। भाई जो कॉमन है उनको तो एक बार लेना, बच गए वो सारे, 1 2 3 4 5 6 तो ही बच गए। कॉमन एक तो ये रहा, एक ही अच्छा और 2 कितनी होगी? 8। ठीक है भाई, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 8, मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 8। कुल कितने हैं? 12। तो 8/12 बराबर 2/3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 5 है। देखो अब एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करूं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझिएगा। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6 प्यारे बच्चों? आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है कि भाई एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पटाने की प्रायिकता बताओ। कि 1 कॉइन को 1 टाइम थ्रो किया जाता है या टोस्ट किया जाता है तो उसकी टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सबको मालूम है 1/2 होगी, मैंने पहले बता दिया। क्वेश्चन कराया था एक सिक्के उछाले 2 परिणाम होते हैं, तो हेड या टेल लिख देना। अनुकूल परिणाम हेड या सॉरी कुल परिणाम हेड या टेल 2 होंगे। किसकी पूछा है? पटाने की, तो 1/2। ठीक है, सब कर दोगे आसानी से। छठा एग्जाम्पल आप सब लोग कर दोगे। देखो 7वां एग्जाम्पल, देखो आपकी स्क्रीन पर 7वां एग्जाम्पल है, वो देखो क्या है। एक पासे को एक बार उछाला तो 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता बताओ। भाई एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो 5 या 5 से स्मॉलर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये क्वेश्चन करा है। तो एक पासे उछाले तो टोटल आउटकम कितने आते हैं? 6, मतलब कुल परिणाम कितने आते हैं? 6। तो 5 या 5 से छोटी संख्या कितनी होंगी? 5 होंगी। भाई एक तो 5 खुद हो गया और 5 से छोटी संख्या कितनी है? 4। तो अनुकूल परिणाम या अपने फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 5। कुल कितने हैं? 6। तो आंसर कितना हो गया? 5/6। सीधा कर दोगे सारे लोग आसानी से? बोला हाँ सर कर देंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर अब अपन बात करते हैं 8वें की, जो आपकी स्क्रीन पर है। देखो 8वां एग्जाम्पल क्या है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। भाई आपका एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a king. भाई 52 पत्तों की एक ताश सी गड्डी है, तो कुल परिणाम या टोटल आउटकम तो कितने हैं? 52 या 52। फिर एक 2 सूत्र पूछ रहा है बादशाह आने की प्रायिकता। प्यारे बच्चों किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो बादशाह या किंग कितने होते हैं? बोला सर बादशाह 4 होते हैं, आपने बताया था। तो 4 तो अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम हो गए। कुल कितने हैं? 52। तो 4/52 या मतलब 1/13। ये लो आपका क्या हो गया? आंसर। सीधा कर दोगे, सारी चीजें लिखा आप दो ही आसानी से कि भाई कुल पत्ते, कुल परिणाम या टोटल आउटकम, फिर अनुकूल परिणाम, फिर फॉर्मूला, फिर दर्शा दोगे सारी चीजें। बोला हाँ सर कर देंगे। तो आप लोग ये आसानी से कर सकते हो? बोला हाँ सर। तो ध्यान से समझो, ये हो गया इतना। अब देखो अपना एग्जाम्पल नंबर 9 की मैं बात करूं कि एग्जाम्पल नंबर 9 अपना क्या है प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या है एग्जाम्पल नंबर 9।
एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका कि दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले। 2 players राम एंड श्याम प्ले चेस। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट राम विल विन इज 4/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट श्याम विंस। भाई राम और श्याम चेस खेलते हैं। राम के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 दे रखा है जब राम मैच विन करता है, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता बताओ, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। मैंने बोला था फॉर्मूला था PE + PE नहीं बराबर हमेशा कितना होता है 1। मतलब राम के जीतने की ये मान लो, श्याम के जीतने की ये मान लो। पूछ रहा है कि बोल रहा है राम के मैच के जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है 4/5, तो लिख दो 4/5 प्लस श्याम के मैच जीतने की, यहां पर P श्याम के मैच जीतने की, विन श्याम कर देना, बराबर कितना है 1। तो P श्याम के मैच जीतने की बराबर 1 - 4/5। 4/5 इधर प्लस का, इधर किस में आ जाएगा माइनस में। 5 × 5 1/5 आ गया। ठीक है भाई, 5 × 5 5 में से 4 कितना बच गया 1 1/5। ऐसे कर लो 1 - 4/5 दे रखा है। लघुत्तम ले लो आपका 5, 1 का भाग दिया 5 में 5 है, 5 को 1 से गुण गया 5 - 4 बराबर 1/5। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/5। तो ऐसे मैच जीतने की या विन होने की जो प्रोबेबिलिटी वो हमेशा ये फॉर्मूला लगा देना PE + PE नहीं बराबर कितना दे रखा है 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 फिनिश होता है। ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9 फिनिश होता है। बात करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 10 की। देखो प्यारे बच्चों, अपना एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है उसकी बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। क्या है एग्जाम्पल नंबर 10? भाई बिल्कुल इजी है, कोई बताने लायक चीजें हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता बताओ। भाई बोल रहा है एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। मैंने जब सिक्का कराया था अभी जस्ट पीछे तो बताया था कितनी होती है 3/4 होती है। कैसे भाई, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, कुल परिणाम कितने होते हैं 4 कि 2 बार H 2 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T। एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक चित, मतलब कम से कम एक तो आना ही चाहिए, ज्यादा कितने भी हो। तो अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? देखो 3 होंगे। कैसे? कम से कम एक चित, देखो इसमें एक चित आ रहा है ना, एक हेड आ रहा है ना, बोला हाँ सर। इसमें भी आ रहा है ना एक, हाँ आ रहा है। कम से कम एक तो आना ही आना चाहिए, ज्यादा भी हो, मतलब 2 आ रहे हैं तो ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसमें एक भी नहीं है, ये नहीं चलेगा। तो अपने फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3, कुल कितने 4, तो आंसर कितना गया 3/4। लैंग्वेज आप सारी लिखी दोगे, बिल्कुल इजी तो है, बोला हाँ सर। ऐसे अपन चलो देखो आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो क्वेश्चन समझाने लायक होगा मैं बता दूंगा। देखो स्क्रीन पर आपके पर एग्जाम्पल नंबर 11 है। वो क्या है? 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों संख्याओं का योग 7 हो? अभी तो कराया था 6/36 बराबर 1/6 कराया था ना, अभी जस्ट तो करवाया था। तो पूरा वो बना के बताया संख्याओं का योग 7 पूरा, जब पीछे पासा पढ़ाया ना वहां पर देख लेना। इसी के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर पीछे पासा बताया था, डाइस बताया था, उसमें जो नंबर्स का सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, कर दिया था। चलो कर दोगे, ये एग्जाम्पल नंबर 11 भी आपका फिनिश, आसानी से कर दोगे भाई। जिस भी क्वेश्चन में फिर भी आपको प्रॉब्लम हो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता से संबंधित, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता के दोबारा पूछ सकते हो। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, सब कर दोगे। 1 डाइस को थ्रो किया जाता है तो 4 से लार्जर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, सब कर दोगे। 4 से बड़े अंक कितने होते हैं एक पासे में? 2 होते हैं, 5 और 6, तो 2/6 बराबर कितना 1/3। ये लो आंसर। भाई एक पासे में कुल परिणाम टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6 होते हैं। 4 से बड़े कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम में अनुकूल परिणाम कितने हुए? 2, तो 2/6 बराबर 1/3।
आगे देखो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो दोनों बार में चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4। भाई 1 कॉइन को टॉस किया जाता है तो दोनों कंडीशन के अंदर ट्वाइस जो कंडीशन है उनके अंदर आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बोल रहे हैं। दोनों स्थितियों के अंदर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, दोनों स्थितियों में चित सिर्फ कितनी बार आता है? एक बार। कैसे? देखो, 2 बार एच 2 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी। बताया था पहले आपको, जब जस्ट सिक्का पढ़ाया तो बताया था ना कि दोनों स्थितियों में चित सिर्फ एक बार आता तो 1/4। चाहे दोनों स्थितियों में, दोनों कंडीशन में टेल पूछे, दोनों स्थितियों में पट पूछे तो अभी कितनी होगी? 1/4 आंसर होगा। ठीक है, पहले करवा दिया जस्ट अभी, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। भाई 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें कि वह एक अभाज्य संख्या हो। यह क्वेश्चन आपको बताने लायक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन दे रखा अपन को। बोल रहा है ए नंबर इज ड्राउन एट रैंडम फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 17, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ड्राउन ए प्राइम। भाई आपके पास 1 से 17 तक की संख्या है, बोल रहा है आपके पास 1 से 17 तक की संख्याएं हैं। तो आपके कुल परिणाम या टोटल आउटकम तो कितने हो गए प्यारे बच्चों? 17। टोटल आउटकम कितने हो गए? 17। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है कि एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो इसमें प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चों? देखो एक तो 2, फिर 3 लिखते जाओ, 2 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं प्राइम नंबर हैं, 7 नंबर है प्राइम, 7 संख्याएं अभाज्य हैं। तो अपने अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम कितने हो गए प्यारे मित्रों? 7 हो गए। कुल कितने हैं? 17। तो आंसर कितना हो गया? 7/17 आंसर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है वो ये था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतर क्रम में चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता बताओ। भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटिवली इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों, देखो पहले 3 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल परिणाम या टोटल आउटकम कितने होते हैं वो बताओ मुझे। करवाया था अभी आपको। भाई क्या करोगे? 4 बार तो एच लिख दो, 4 बार टी लिख दो, फिर 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 1 बार एच 1 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 बार टी। ये आपके टोटल आउटकम 8 हो गए। ठीक है बच्चों, कुल परिणाम कितने हो गए अपने? 8, जब 3 सिक्कों को उछालते। बोल रहे एकांतर क्रम में चित्त या पट आने की प्रायिकता बताओ। अल्टरनेटिवली हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एकांतर क्रम या अल्टरनेटिवली क्या होता है? भाई एक के बाद एक। भाई पहले हेड आ गया तो बाद में टेल आना चाहिए, फिर वापस हेड आना चाहिए। पहले टेल आ गया तो बाद में हेड आना चाहिए, फिर वापस टेल आना चाहिए। तो इसमें ऐसी कंडीशन कितनी है? बोला सर 2 है। एक तो ये रही और एक देखो ये नहीं है कि लगातार 2 हेड आ रहे हैं। इसमें तो लगातार 2 हेड आ रहे हैं। इसमें देखो एक हेड एक टेल एक हेड, ये सही है। इसमें देखो लगातार 2 टेल आ रही है, भी नहीं है। इसमें देखो ध्यान से THH, ये देखो THT, ये रही एक। ठीक है, एक टेल एक हेड फिर टेल। तो 2 तो हो गई आपके एकांतर क्रम वाली, मतलब अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम। कुल कितने हैं? 8। 2/8 बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 आपके क्या हो गए? आंसर। सूत्र वगैरह आप सब लोग लिख दोगे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 था वो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिलिंग 52 संडेज इन नॉन लीप ईयर। भाई अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यह क्वेश्चन है। लीप वर्ष का भी देख रहे थे, अब अलीप वर्ष का बोल रहा है। नॉन लीप ईयर, देखो प्यारे बच्चों, नॉन लीप ईयर में क्या होते हैं, 52 तो वीक होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है, 1 डेज होता है, बताया था मैंने। ठीक है प्यारे बच्चों, बोला हाँ सर। बोल रहा है लीप वर्ष में नॉन लीप ईयर में 52 संडे आने की प्रायिकता बताओ, 52 रविवार आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो प्यारे बच्चों, 52 संडे तो इन 52 सप्ताह में ही आ गए भाई, 52 संडे तो इन 52 सप्ताह में आ गए। ये एक दिन तो अपने पास एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है भाई, 52 रविवार आने की पूछ रहा है, 52 दिन 52 सप्ताह में आ गए, एक अलग से बच गया अपने पास। तो ये एक दिन कौन कौन सा हो सकता है, या तो संडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, या क्या हो सकता है, ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, या सैटरडे। भाई यही हो सकता है, इन 7 में से कोई सा भी हो सकता है भाई। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इनमें से कुछ भी हो सकता है एक दिन। भाई अपन को सिर्फ 52 संडे आने की प्रायिकता बतानी है, तो अपने 52 तो यहीं पूरे हो गए। मतलब अपन को ये संडे नहीं लेना, ये तो लेते ही फिर 53 हो जाएंगे। अपन को पूछ रहा है सिर्फ 52 की, तो भाई ये नहीं लेना अपन को। तो कुल परिणाम तो कितने हैं अपने पास, टोटल आउटकम कितने हैं, 7 है भाई, ये 7 है अपने पास कुल। भाई इनका तो काम यही फिनिश हो गया, 52 तो 52 हो गए। अब अपन में से इनमें से इसको लेना नहीं है, संडे को नहीं लेना है, क्योंकि संडे तो पहले 52 पूरी हो चुकी है, अपन को 52 की पूछा है। तो बच गए कितने फिर, 1 2 3 4 5 6 और बच गए, इसको नहीं लेना। तो अनुकूल परिणाम अपने जो फेवरेबल आउटकम है, अनुकूल परिणाम है, वो कितने हो गए प्यारे बच्चों, इस बार 6 होंगे। आपको यहां संडे नहीं आने की बताना है, न कि संडे आने की, क्योंकि संडे आते तो फिर 53 हो जाएंगे। अपन को 53 की थोड़ी पूछा, अपन को 52 की पूछा, 52 तो यही पूरी होगी। तो यहां आपको संडे नहीं आने की बताना है, इस एक दिन में संडे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो संडे नहीं आएंगे तो ये 6 दिन आ जाएंगे, बाकी जो बच गए तो 6/7, कुल तो आपके 7 है, और अनुकूल या आपके फेवरेबल कितने हैं, 6। तो आंसर कितना हो गया, 6/7। बोला हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो चलो बात करूं मैं आगे। देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपकी स्क्रीन पर है कि इफ पी ए इज इक्वल टू 0.65 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट पी ए। नोट ए, भाई यदि पी ए बराबर 0.65 है, बोल रहा है कि यदि पी ए की वैल्यू आपके पास 0.65 है तो पी ए नहीं का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको। ठीक है, तो देखो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, पी ए प्लस पी ए नहीं बराबर कितना होता है, 1। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.65। इसकी पूछ रहा है पी ए नहीं का बराबर कितना होगा, 1। 0.65 इधर प्लस का, इधर किस में आएगा, माइनस में। तो पी ए नहीं बराबर 1 माइनस 0.65 बराबर कितना बचेगा, 0.35 आपका आंसर हो जाएगा। बोला सर कैसे, 1 में से माइनस करना है 0.65 को, कुछ भी ना तो ऊपर 0 मान लो, 1 इधर कैरी गया तो यहाँ 10 हो गया, भाई हासिल लिया तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 6 गया 3, यहाँ 0 में से 0 गया 0, तो कितना आ गया 0.35। ये लो आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है जी, देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 अब देखो आपकी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, 2 coins are thrown at the same time, find the probability that the top faces of coins will contain maximum tail। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता बताओ। भाई देखो अभी बता दिया था मैंने आपको, अधिक से अधिक एक पट। आप लोग जो शुरू में बेसिक देख लोगे वही बहुत है। अधिक से अधिक एक पट मतलब आपका मोर देन 1 टेल,
आने की प्रायिकता बताओ। जब दो सिक्कों को उछाला जाता है, दो सिक्कों को उछाला जाता है, टोटल आउटकम कितने होते हैं बताओ? 4। यही तो होते हैं। बोला हाँ सर। अधिक से अधिक एक पट, भैया जी ज्यादा से ज्यादा एक पट होना चाहिए, मोर देन वन टेल होना चाहिए, कम कितने भी हो, लेस देन कितने भी हो। देखो अधिक से अधिक एक पट, इसमें है एक, इसमें भी एक है, इसमें कितने हैं? 2 ना भैया जी इसको नहीं लेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा लेना ही एक ही है, कम कितने चाहे 0 हो वो चलेगा, इसमें एक भी नहीं है ये चलेगा। तो कितने आएंगे? 3 हो गए। तो अपने फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कुल कितने? 4। तो आंसर कितना आ गया? 3/4। चाहे कम से कम पूछे चाहे अधिक से अधिक, आंसर कितना होगा? 3/4। जब दो सिक्कों की बात करें, 2 कॉइन्स की बात करें। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A dice is thrown twice. Find the probability that the sum of digits of on the top faces dice is 9 and 13. देखो जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, या एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो संख्याओं का योग 9 और 13 आने की प्रायिकता बताओ। कर सकते हो, जब जैसे उछालोगे बना लेना पूरी सारणी। संख्याओं का योग 9 कितनी बार आ रहा है? 13 एक भी बार नहीं आएगा। एक पूछ रहा है सम 13 आने की, 13 योग आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 13 तो 0, उसका आंसर तो 0 हो जाएगा। 9 कितनी बार आ रहा है वो देख लेना। पहली लाइन में 9 नहीं आएगा, नहीं दूसरी लाइन में 9 आएगा, तीसरी लाइन में 3 और 6 का योग होगा, चौथी लाइन में कितना होगा बताओ? 4 और 5 का होगा। एक तो 3 और 6 हो गया, एक 4 और 5 हो गया, आगे बताओ कितना होगा? फिर 5 लाइन में देखो 5 और 4 हो जाएगा, फिर आगे 6 और 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 संख्या होंगी, तो 4/36 बराबर 1/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं का योग 9 आना, नंबर्स का सम कितना आना? 9 आना। इसका आंसर कितना होगा? 1/9। 13 के लिए कितना होगा? 13 तो होता है नहीं, लास्ट 6 और 6 12 ही होते हैं, तो 0/36 बराबर 0 हो जाएगा। बता दिया था अभी जो पासा पढ़ाया था उस टाइम पर, जो डाइस पर एक करवाया था बेसिक, वहां पर बता दिया था। बोला हाँ सर। तो चलो देखो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स 3 व्हाइट बॉल्स, ए बॉल टेकिंग आउट एट रैंडम फ्रॉम इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट या नॉट व्हाइट। देखो एक बैग है, उसके अंदर लाल गेंद रेड बॉल और एक देखा सफेद बॉल व्हाइट बॉल या सफेद गेंद, कितनी थी? लाल तो 3 है और सफेद कितनी है? 5 है। ठीक है जी, सॉरी लाल 5 है और सफेद 3 है। तो कुल गेंद या टोटल गेंद कितनी होगी? टोटल बॉल कितनी होगी? 8। तो अपने कुल परिणाम में टोटल आउटकम कितनी होगी? 8। फॉर्मूला लगा देना। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गेंद सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, आपकी बॉल व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सफेद गेंद कितनी है? 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। कुल कितने हैं? 8। तो आंसर कितना आ गया? 3/8। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सफेद नहीं होने की, भाई व्हाइट बॉल नहीं होनी चाहिए, तो कौन सी होंगी? फिर रेड होंगी। तो रेड कितनी है? 5। तो अपने अनुकूल परिणाम में फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 5। कुल कितने हैं? 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/8। ये था लो आपका क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल इजी था। चलो बात करूं मैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की, कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। देखो पहले बच्चों, बाई चांस 12 डिफेक्टेड पेन्स आर मिक्स्ड इनटू 132 गुड्स पेन। भाई किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। ऑन सीइंग देम इट कैन नॉट बी decided which pen is defected and which is good at if at random one pen is drawn out them what is the probability that pen is good। भाई क्या बोल रहा है कि 12 खराब पेन, डिफेक्टेड जो पेन है 12, 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं किसी कारणवश, ठीक है, बाई चांस। तो कुल पेन कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 144। ठीक है, ये अपने टोटल आउटकम या कुल परिणाम हो गई।
ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको बोल रहा है कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता बताओ। भाई आपका गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अच्छे पेन कितने हैं 132, तो अनुकूल परिणाम है फेवरेबल आउटकम तो कितने हो गए 132, कुल कितने हैं 144, तो कितना आ गया 132/144। और आगे सोल्व कर लेना आप लोग। ठीक है बच्चों, मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता कि भाई ये ऐसे ऐसे मिल गए, सारा ऐसा कैसा दे देता। क्वेश्चन पूछ लेता कि ग्राहक जिस पेन को खरीदेगा उसकी प्रायिकता बताओ, तो ग्राहक तो सही पेन ही खरीदेगा, तो कर देना 132/144, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फेवरेबल कितने होंगे 132, अनुकूल और कुल कितने 144। ग्राहक जिस पेन को नहीं खरीदेगा उसकी प्रायिकता, किन को नहीं खरीदेगा, खराब पेन को नहीं खरीदेगा, तो 12/144 हो जाएगी। ऐसे कर देना, आगे सोल्व कर देना, 12 कम 12, 12 कम 12, बच के 2 12 2 से 1/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से समझिएगा। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, ए डेक ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स की एक डेक है, तो कुल पत्ते टोटल कार्ड कितने हैं 52। ठीक है बच्चों, अब देखो सूत्र लिख दोगे आप लोग। अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके अंदर, आपको पहला क्वेश्चन कर रहा है ए रेड जैक, मतलब लाल रंग का गुलाम। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, गुलाम टोटल कितने होते हैं अपने पास 4 होते हैं। जैक कितने होते हैं 4 होते हैं, जिनमें से 2 तो लाल रंग के होते हैं और 2 काले रंग के होते हैं, बताया था मैंने। तो अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम तो कितने आ गए 2, कुल कितने हैं 52, तो 2/52 बराबर कितना आ गया 1/21, सॉरी 26, 1/26 आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ए रेड कार्ड, एक लाल पत्ता। देखो प्यारे बच्चों, लाल कलर के पत्ते कितने होते हैं भाई, कुल 52 होते हैं, उनमें 26 तो लाल कलर के होते हैं और 26 काले कलर के होते हैं, बताया था ना। तो अनुकूल परिणाम कितने आगे लाल पत्ते के, फेवरेबल आउटकम कितने आगे 26, कुल कितने 52, 26 एकम 26, 26 2 52, 1/2 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एक ओप हरट, मतलब पान का इक्का। भैया जी पान के इक्के कितने होते हैं, एक ही तो होता है, 4 इक्के होते हैं, जिनमें एक पान का, एक सीढ़ी का, एक ईंट का और एक उखम का, अलग अलग होते हैं। तो आपके हरट का एक कितना होता है, एक ही होता है। तो अनुकूल परिणाम है फेवरेबल आउटकम तो एक हो गया, कुल कितने होते हैं 52, तो आंसर कितना आ गया 1/52। ठीक है बच्चों, 3 क्वेश्चन हो गए। ऐसे देखो आपका इसी में चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अगला, क्या पूछ रहा है चौथा क्वेश्चन, एक क्वीन ऑफ डायमंड्स, सीडी की बेगम। प्यारे बच्चों बेगम कितनी होती है टोटल 4 होती है क्वीन। ठीक है, उनमें से सीडी की या डायमंड की कितनी होती है, एक ही तो होती है। तो अनुकूल या फेवरेबल तो एक हो गया, कुल 52 होते हैं, 1/52 बस। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कार्ड ऑफ स्पेड्स, ए कार्ड ऑफ स्पेड्स मतलब उखुम का पत्ता। तो पहले बच्चों देखो 13 पत्ते स्पेड्स के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, 13 हरट के होते हैं, ऐसे तो होते हैं सारे। ऐसे 13 उखम के, 13 चीड़ी के, 13 पान के और 13 ईंट के, ऐसे तो होते हैं। तो उखम के पत्ता कितना होगा 13, तो अनुकूल परिणाम है फेवरेबल आउटकम 13, कुल कितने 52, तो 1/4 की 13 एकम 13, 13 चौक 52, 1/4 क्या हो गया आपका आंसर। तो ये थे बच्चे आपके जो पूरी प्रोबेबिलिटी थी, प्रायिकता थी, उसके 22 के 22 जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन है मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं।
प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आसानी से आप प्रोबेबिलिटी का जो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक तो पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 और एक पेपर का क्वेश्चन नंबर 25, ये 3 नंबर का आएगा, ये 1 नंबर का आएगा, टोटल मिला के 4 नंबर का आएगा। तो 4 नंबर आसानी से ला सकते हो आप लोग, 4 नंबर गलत नहीं करोगे। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ चीजें मैं जल्दी में बता दिया, क्यों भाई, अपने पास टाइम इतना है नहीं और आप लोग समझ गए, बिल्कुल इजी टॉपिक है, कमजोर से कमजोर बच्चा समझ सकता है। तो मैंने आपको पहले बेसिक में सारी चीजें बता दी। तो आप लोग, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आया, तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो और पूरा सेशन आसानी से देखो और अच्छे से समझो। एक बार में नहीं, 2 बार में समझो, लेकिन समझो अपने पास टाइम बहुत कम बचा है। ऐसे ही मैं आपके सामने सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सेशन लेके आऊंगा। तो आप लोग, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अपने जितने दोस्त हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उनको सबको शेयर करो ताकि प्यारे मित्रों हर बच्चे को लाभ मिल सके। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। आप लोग ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने घर पर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।